हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस के नए स्टेप्स के बारे में। टीसीएस आगे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सोच रही है, इस पर आज मैं बात कर रहा हूँ। तो गाइज़, आपको मालूम ही है चैट जीपीटी, मिड जर्नी, कितने सारे एआई टूल आ गए हैं। आप रिज्यूमे उससे बना सकते हैं, उससे आप फ़ोटोज़ बना सकते हैं, उससे आप कोड्स लिख सकते हैं। क्या नहीं आया है एआई में, बहुत ज़्यादा एआई पॉपुलर हो रहा है, आपको मालूम ही है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है गाइज़, काफ़ी सारी कंपनीज़ इसको इम्प्लीमेंट भी कर रही हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो टीसीएस जो इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है आईटी की, तो वो क्यों पीछे रहेगी। आईटी सर्विसेज की इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है टीसीएस, आपको मालूम ही है। तो उन लोगों ने भी अब इस पर काम करना शुरू कर दिया है। जैसा कि गाइज़ न्यूज़ आ रहा है मार्केट में कि टीसीएस भी जनरेटिव एआई बनाएगा। जैसे चैट जीपीटी है वैसे ही टीसीएस बनाएगा। उसमें खुद का डेटा टीसीएस यूज़ करेगा। जो इतना डेटा टीसीएस के पास है उन सब को यूज़ करके वो ऐसा नहीं बनाएगा कि जो कोई कंप्लायंस को के अगेंस्ट हो, कुछ उसमें गलत चीज़ें हो। सारी जो अपनी अंडर उनके जो कंप्लायंस हैं, उनके रूल्स के अंदर वो जनरेटिव एआई टाइप का बनाने का प्लान कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। तो गाइज़, इससे मैं आप लोगों को इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को अभी जो काफ़ी लोग पूछते हैं सर कि क्या रीस्किल करें, क्या सीखें अभी। तो मुझे लग रहा है जो इस तरह से टीसीएस अडॉप्ट कर रही है इन चीज़ों को, हम लोग जो आईटी में हैं, हम लोगों को भी इन सब चीज़ों में ही रीस्किल करना चाहिए अपने आप को। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि पुरानी हैं, वो काफ़ी सालों से चल रही हैं, लेकिन अब जो कंपनीज़ भी हैं वो भी अपना अडॉप्शन करेंगी नई चीज़ों का। तो अगर हम लोग इस तरह से तैयार हो जाएंगे एआई में या फिर चैट जीपीटी टाइप की टूल्स में, इस तरह की चीज़ों को अगर हम लोग अच्छे से अडॉप्ट कर लेंगे तो हो सकता है कि हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्योंकि चैट जीपीटी को भी हैंडल करने वाला तो इंसान ही होगा ना, कोई और तो नहीं होगा। तो बेसिकली टीसीएस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि चैट जीपीटी या इस तरह का जनरेटिव टूल हमें हेल्प करेगा, हमारी जॉब को आसान करने में, ये नहीं करेगा कि हमें जॉब से निकाल देगा। इस तरह की उन्होंने वो बातें भी की हैं कई सारे लोगों ने। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि टीसीएस भी अब मूड में आ रही है कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करे जो कि चैट जीपीटी जैसा हो, चैट जीपीटी जैसा टूल बनाए। कुछ भी, जो भी कंपनी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट हो, उस तरह का काम टीसीएस भी अब करने वाली है। जब ये वो करने वाली है तो इसका मतलब ये है कि वो जो एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं अभी या फिर जो हायर करेगी, उनसे भी एक्सपेक्ट करेगी कि आप भी उसमें काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल हों। तो इसी टाइप का एक न्यूज़ टीसीएस का काफ़ी मार्केट में चल रहा है। तो मैंने सोचा आज उसकी बात मैं करूं आपने इस वीडियो में और आपको बताऊं कि क्या टीसीएस का प्लान है। पहले टीसीएस ने कहा था कि ये चैट जीपीटी को ही यूज़ करेगा, चैट जीपीटी को अपने अपने इसमें ले लेगा, अपने प्रोजेक्ट्स में उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके उसको यूज़ करेगा। लेकिन अब टीसीएस कह रहा है कि वो एक चैट जीपीटी जैसा सिस्टम ही बनाएगा। ऐसा कहा है इनके गणपति सुब्रमण्यम ने, जो सीईओ हैं, उन्होंने ऐसी बात कही है। उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया, कि टीसीएस अपने जो इंटरनल डेटा है उन्हीं को हार्नेस करेगा। जैसे आप चैट जीपीटी में देखते होंगे कि काफ़ी सारा वर्ल्ड ओवर का डेटा है। आप कुछ भी उससे पूछेंगे तो वो हर जगह से डेटा हार्नेस करके आपको लाके देता है। तो टीसीएस क्या करेगा, उनका जो अपना डेटा उन्होंने इतने सालों से कलेक्ट किया है उनको यूज करके एक एआई जनरेटिव टूल बनाएगा। तो उन्होंने कहा है कि जैसे चैट जीपीटी पास्ट की चीज़ों को यूज करके आप लर्न करता है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है, तो टीसीएस भी जो इतने सालों से इतना डेटा यूज़ किया है, इतनी चीज़ें टीसीएस ने सीखी है, टीसीएस के अंदर जो सर्वर्स हैं, जो इन्वायरमेंट है, उन सब को यूज़ करके टीसीएस अब ऐसा चैट जीपीटी जैसा टूल क्रिएट करेगा। और टीसीएस इन चीज़ों को लाइसेंस भी कर लेगा, मतलब कि उन चीज़ों को अपना प्रोप्राइटरी लाइसेंस ले लेगा कि ये हमारा एआई जनरेटिव टूल है और इसी को हम यूज़ करेंगे। ऐसा सुब्रमण्यम साहब ने जो कहा है, जो जनरेटिव टूल की बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि वो जो उनका टेन्योर मई 2024 में ख़त्म हो रहा है, तो उससे पहले ही वो इसको रोल आउट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो होगा वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स और इस तरह की चीज़ों से टीसीएस में काफ़ी ज़्यादा हायरिंग होगी इससे रिलेटेड, और इससे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इस टाइप के।
तो उन्होंने कहा है कि जितने भी क्लाइंट्स हैं वो मांग रहे हैं, उन्हें चाहिए ऐसा टूल, तो वो ऐसा करेंगे कि कोई उसमें इन्फ्रिंजमेंट ना हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसका कोई उल्लंघन ना हो, कोई उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो। तो इस तरह से वो इस टूल को डेवलप करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने रिसेंटली बयान में कहा है। तो उन्होंने एक नया टर्म दिया है गाइस टीसीएस के लाइक आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, बोला है कि एक इंजीनियर का टर्म निकलेगा जिसको बोला जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियर, यानी वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर वाली अपॉर्चुनिटी एक नई क्रिएट होगी टीसीएस के अंदर। जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर होंगे वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे कॉन्टेक्चुअल क्वेरीज के थ्रू, ताकि वो एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट है, बड़े बड़े जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको उसका सोल्यूशन मिल सके। लाइक आपको पता ही होगा एआई एमएल जैसी चीज़ जो मार्केट में है, उन सबको यूज़ करके एक मॉडल तैयार होगा जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे मशीन से, मशीन को सिखाएंगे, फिर मशीन उसको आंसर करेगा। इस तरह से एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी टीसीएस जनरेट कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो टीसीएस का आपको पता ही है मास्टरक्राफ्ट एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट किया जाएगा उनके एआई जनरेटिव टूल से, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा क्लाइंट्स को लो कोड डेवलपमेंट करने में या फिर कोई भी चीज़ करने में, काफ़ी ये हेल्पफुल होने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि मास्टरक्राफ्ट को बहुत सारे 100+ क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर एआई जनरेटिव टूल भी आ जाएगा तो काफ़ी बेहतर होगा क्लाइंट्स के लिए, उनको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब नई चीज़ें आती है तो गाइस क्लाइंट को तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो गाइस ये मतलब काफ़ी अच्छा न्यूज़ है, काफ़ी लाइक आपके फेवर का न्यूज़ है, और इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो बेसिकली काफ़ी लोग पूछते हैं मैं बेंच पे हूँ, मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ, ख़राब प्रोजेक्ट में हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो गाइज़ ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडिशनल चीज़ें करना तो एक अच्छी बात है, ट्रेडिशनल चीज़ें रहेंगी ही, लेकिन उसके अलावा अगर आप इस तरह के फील्ड में घुसना चाहें तो टीसीएस जैसी ब्रांड भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार है। तो बेसिकली यहाँ पर करना क्या है, आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, आपको ज़्यादा कोर्सेज नहीं खरीदने हैं, कोर्सेज खरीद के आप थक जाएंगे। आपको यूट्यूब पर ही या फिर कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले आप उनको कंज्यूम करें, अच्छे से उनको सीखें, उनमें आप अपना दिमाग लगाएं, खुद अप्लाई करें, उसको मैनिपुलेट करें, उसमें खेलें उसके साथ, और उसके बाद उससे सीखें और सीख कर अपने आप को रीस्किल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो ये था गाइज आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया कि एआई टीसीएस में भी घुसने वाला है बहुत बुरी तरह से, और अगर आप लोग उसके लिए प्रिपेयर होंगे तो आप कभी बेंच पर नहीं आएंगे, इस तरह से आपका प्रोजेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि उसके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने ही वाले हैं टीसीएस में। जैसा कि आपको पता है सीईओ ने कहा है कि बिफोर लीविंग टीसीएस ही विल रोल आउट लॉट मेनी न्यू थिंग्स। तो ये था गाइज आज का वीडियो। अगर आपको कोई कंसल्टेशन या फिर कोई आपको क्वेरी है तो आप इस लिंक पर हमसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो लाइक कर दें, कुछ कमेंट भी कर दें अगर आपको कुछ दिमाग में आ रहा है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।